दिल्ली से, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति कई लोगों से बात करेगी और फिर विचार के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर सहमति बनी है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने ये पहला कदम उठाया है। संभावनाओं पर विचार के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कमेटी के सदस्यों के बारे में भी सरकार जल्द ही जानकारी साझा करेगी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कमेटी बनाई जानी है, क्या ये साफ हो पाया कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे और कैसे ये कमेटी आगे काम करेगी? देखिए, आपको बता दूं कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद इनके अध्यक्ष होंगे, लेकिन इनके सदस्य कौन होंगे इसका नोटिफिकेशन जल्द सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि उस वक्त ये पता चलेगा कि इस कमेटी के कौन कौन से सदस्य होंगे। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। पहले ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखा था देश के सामने कि वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो, इसको लेकर कंसल्टेशन का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी कार्यकाल में शुरू की थी। लेकिन उस पर कई पेचीदगियां सामने आई थी, जिसकी वजह से वो खटाई में पड़ गई थी। लेकिन अब गंभीर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर दिख रही है और यही वजह है कमेटी का गठन किया है। अब ये कमेटी जो है वो जल्द सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। जहां तक स्टेक होल्डर की बात है तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां होंगी, इसके अलावा राज्य सरकारें होंगी, इसके अलावा लॉ मिनिस्ट्री होंगी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन होंगी। तो सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद क्या बातें सामने आती हैं उसको रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा और उसको फिर भारत सरकार के सामने दिया जाएगा और उसके बाद इस मुद्दे पर भारत सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना सही रहेगा। जी अनूप, ये कदम सरकार की तरफ से जरूर उठाया गया है, क्या इस पर रिएक्शन सामने आ पाया? विपक्षी दलों के नेता क्या कुछ कह पा रहे हैं? देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं के तरफ से जरूर इसको बहुत ही कह सकते हैं कि विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है अपनी तरीके से अपने तरीके के फैसले जो है वो देश के सामने थोपना चाहती है। इनका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, राशिद अलवी कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि ये तानाशाही रवैया है। इसी तरीके से जो है वो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ये इनकी नीयत साफ नहीं है। तो ये तमाम है, बहुत कह सकते हैं कि बड़े तरीके से इसका विरोध जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या हो पड़ी, क्या महंगाई बेरोजगारी जैसे मसले हैं उससे ध्यान हटाने की बात तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में हो रही है और जाहिर सी बात है कि इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी और तब देखना होगा कि ये जो इंडिया अलायंस है यानी विपक्षी पार्टियों की जो अलायंस है वो इस मुद्दे पर। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।